दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जामिया क्यों बनी, जामिया के बनाने के पीछे असल मकसद क्या है, जामिया का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जामिया का गोल्स क्या है। यूं तो मैं आपको वीडियो में बताते आ रहा हूं कि जामिया ने प्रोड्यूस किए हैं देश के सबसे बड़े एक्टर के रूप में शाहरुख खान जी, देश के सबसे बड़े क्रिकेटर के रूप में वीरेंद्र सहवाग जी, देश के सबसे बड़े जर्नलिस्ट बरखा दत्त हो एनडीटीवी वाली, या अंजना ओम काश्यप हो आज तक वाली। आमिर खान की वाइफ है किन्नर राव, ये भी जामिया के स्टूडेंट रह चुकी है। मौनी रॉय जो कि नागिन सीरियल में हीरोइन है और अक्षय कुमार के साथ हाल ही में एक फिल्म किया है। मौनी रॉय जी को सब कोई जानते हैं, ये जामिया के प्रोडक्ट रह चुके हैं। निधि बिष्ट जी है, अलंकृता श्रीवास्तव जी है, ऋतिक कपूर जी है, रितु कपूर जी जो कि फिल्म मेकर्स है, अरफा खानम शेरवानी है, ये द प्रिंट के जर्नलिस्ट है, निहारिका आचार्य है, द हिल के पब्लिशर है। हॉकी प्लेयर है गगन अजीत सिंह, हर्ष छाया को आप देख सकते हैं फिल्मों में देखते होंगे। लवलीन टंडन जो कि सलाम डॉग मिलेनियर के को डायरेक्टर्स हैं। हबीब फैसल जी के शाजिया इल्मी जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। असीम मिश्रा जी सिनेमेटोग्राफर है। तो जामिया ने प्रोड्यूस किया है देश के सबसे बड़े क्रिकेटर, सबसे बड़े एक्टर, सबसे बड़े एक्ट्रेस, देश के सबसे बड़े जर्नलिस्ट, देश के सबसे बड़े डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर, इवन जो माइक्रोमैक्स मोबाइल के को फाउंडर है वो भी जामिया के प्रोडक्ट है। जैन साहब आप लोग देख सकते हैं, माइक्रोमैक्स के जो को फाउंडर है वो भी जामिया के प्रोडक्ट है। और हॉकी प्लेयर जो नेशनल हॉकी प्लेयर है, अपने देश की जो नेशनल गेम है वो हॉकी है। जैसे नेशनल पक्षी मोर है उसी तरह नेशनल जो गेम है, नेशनल खेल है, राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और जामिया ने हॉकी प्लेयर भी प्रोड्यूस किए हैं। तो दोस्तों चलिए बताते हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बन चुकी है जामिया मिलिया इस्लामिया, तो ये क्यों बनी, इसके पीछे असल बनाने का मकसद क्या था। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको बनाया किसने, जामिया मिलिया इस्लामिया को किसने बनाया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया को बनाया है महमूद हसन देवबंदी जी, अबुल कलाम आजाद जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, महात्मा गांधी जी, जाकिर हुसैन साहब जो कि राष्ट्रपति रह चुके हैं, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा, हकीम अजमल खान, मोहम्मद मुजीब आबिद हुसैन। तो दोस्तों ये लोग हैं जो जामिया के फाउंडेशन में अपना योगदान दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है महमूद हसन देवबंदी जी का, अबुल कलाम आजाद जी के फर्स्ट शिक्षा मंत्री जी थे। अभी जब रमेश पोखरियाल जी हैं उनके जगह पहले जो शिक्षा मंत्री जी थे वो थे अबुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी को जो जानते हैं, जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो ये लोग जामिया के फाउंडर थे। 29 अक्टूबर 1920 में जामिया बनी थी अलीगढ़ में, बाद में अलीगढ़ से मूव करके दिल्ली में आ गई 1925 में। 1925 से लेकर 1935 में दिल्ली में करोल बाग जामिया थी। बाद में जगह की कमी की वजह से करोल बाग, क्योंकि दिल्ली के सेंटर में है पटेल नगर करोल बाग, तो वहां पे जगह की दिक्कत की वजह से जामिया को बिल्कुल दिल्ली के किनारे पे लाया गया, जो कि बिल्कुल ओखला में, पहले ये आउट स्कर्ट एरिया था साउथ दिल्ली का। तो 1935 में जामिया जो आई, जो कि अभी प्रेजेंट में ओखला में है, तो 1935 में आई है। उससे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में कहां थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के करीब थी और वहां 5 साल रही है। यानी अलीगढ़ जिले में जामिया मिलिया इस्लामिया 5 साल रही। वहां पे कुछ दिक्कत की वजह से 1925 में दिल्ली आ गई और जब दिल्ली आई तो करोल बाग में आई। तो करोल बाग में 10 साल रही जामिया मिलिया इस्लामिया 1925 से लेकर 1935 तक। 1935 में जमीन की दिक्कत की वजह से, दिल्ली में आपको पता ही होगा कि राजधानी है, जमीन की कितनी दिक्कत है। आप आसपास में गांव में जमीन लेते होंगे तो बहुत महंगा है, तो दिल्ली में कितना महंगा होगा। तो उस वक्त 1935 में, अभी जहां पे जामिया है तो 1935 में वहां आई। तो दोस्तों पहले जो सबसे पहले जो फाउंडर थे महमूद हसन देवबंदी, उन्हीं के नाम पे जामिया का स्कूल का गेट है जिसका नाम है बाबे मौलाना महमूद हसन। तो जब भी आप जामिया जाएंगे और गेट दिखेंगे तो समझ जाएंगे जो स्कूल का गेट है ना, स्कूल का, वो जिनके नाम पे बना है वो जामिया के पहले फाउंडर है। इनका पूरा नाम है महमूद हसन देवबंदी। ये देवबंद के पढ़े हुए स्टूडेंट है और इनके फादर ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, इस वजह से पहले से ये अपफ्रंट थे। और जाकिर हुसैन की बात करें तो ये उस जमाने में जर्मनी में पढ़ते थे, महात्मा गांधी जी के भी जानते। तो ये लोग देश के बड़े लीडर्स थे जिन्होंने जामिया का फाउंडेशन किया है। और जामिया का नाम 1970 में, 1970 में टिकट भी चला था। देखिए पहले टिकट चला करते थे, जब भी हम कुछ भेजते थे इंडिया पोस्ट से तो उस पर टिकट लगते थे 5 रुपया का, 20 रुपया का। तो 20 रुपया का टिकट बना था जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम पे। आप देख सकते हैं 1970 में जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम पे स्टैंप बना था भारत सरकार का। आप देख सकते हैं यहां पे भारत इंडिया। तो दोस्तों कितनी गर्व की बात है। अब दोस्तों जामिया बनाने का मकसद क्या रहा, जामिया बनाने का मकसद यह रहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, लेकिन वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था वो उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के हाथ में था। तो अलीगढ़ के कुछ स्टूडेंट चाहते थे कि हम लोगों का ऐसा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने जिसमें अंग्रेजों का कोई दखल अंदाजी ना हो, क्योंकि अंग्रेज की हुकूमत थी, अंग्रेज की सरकार थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट चाहते थे कि बिल्कुल अलग एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने जो कि
इंडिया का कंट्रोल हो, भारत का कंट्रोल हो, ना कि अंग्रेजों का कंट्रोल हो। तो इसलिए जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन हुआ 1925 में अलीगढ़ के बिल्कुल बराबर में, यानी अलीगढ़ को टक्कर देने के लिए जामिया मिलिया बनाई गई थी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेजों की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसकी थी? अंग्रेजों की थी। तो इसको टक्कर देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया बनाई गई थी। तो लेकिन हुआ क्या, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो जामिया मिलिया इस्लामिया को स्टूडेंट को पीटते थे, मारते थे, उनको टीचरों को भी मारते थे कि जामिया मिलिया इस्लामिया बर्बाद हो जाए। अंग्रेजों के कहने पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे वो मारते थे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट को और टीचर को, जिससे 5 साल में इतना बेहाल कर दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने कि जामिया को वहां से बिल्कुल हटना पड़ा। यह हालत हो गई थी उस जमाने में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो कि अंग्रेजों के गुलाम थे, तो अंग्रेजों के कहने के ऊपर जामिया मिलिया इस्लामिया को बिल्कुल बर्बाद करना चाहते थे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया इसलिए बनी थी, देश के आजाद में जामिया मिलिया इस्लामिया का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जामिया मिलिया इस्लामिया देश के आजाद करने के लिए, देश को अंग्रेजों के चंगुल से बचने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया बनाई गई थी। आपको समझ में आ गया कि जामिया बनाई गई थी देश को आजाद करने के लिए, और देश के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस थे वो थे अंग्रेजों के हाथ में, तो उससे मुक्ति पाने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन किया गया था। लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहा मैं आपको बता रहा हूं। इसका ऑब्जेक्टिव यह था कि जो इंडिया के मुस्लिम हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं, कंट्री का, देश का जीडीपी में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। अगर कोई मदरसे से प्रोडक्ट निकलता है तो या कहीं मौलाना बनता है या कहीं भी कभी भी स्टेट गवर्नमेंट में उर्दू टीचर की वैकेंसी निकलती है तो उसमें जाता है। इस दो के अलावा वो कहीं भी अपना करियर नहीं बना पाता है। यानी जब भी मुस्लिम स्टूडेंट है अगर मदरसा से पढ़ता है, पुराने जमाने से, अभी का मदरसे बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के हो गए हैं जिसमें साइंस भी पढ़ाई जाती है, लेकिन कुछ मदरसे में अभी भी साइंस नहीं पढ़ाए जाते हैं। ज्यादातर मदरसों में अभी भी साइंस नहीं पढ़ाए जाते हैं जो प्राइवेट के रूप में है। तो उस जमाने में भी जो मदरसे के स्टूडेंट थे, लेकिन वो क्या थे, बिल्कुल स्टीरियोटाइप्स थे, उनको मेन स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं था, कंट्री के जीडीपी से कोई मतलब नहीं था, कंट्री का शांति से कोई मतलब नहीं था। इसलिए इनको मुस्लिम्स को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देश के जो बड़े लीडर थे, बड़े सोच वाले थे, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन किया कि इस्लाम के साथ साथ रह के साइंस पढ़ने की जो क्षमता है वो जामिया मिलिया इस्लामिया ने दिया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया बनाने का जो मकसद था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के हाथ में था, उससे छुटकारा पाने के लिए और एक आजाद वाला यूनिवर्सिटी बने जो कि नेशनल मूवमेंट पे पहले था बाइकॉट। और गांधी जी ने बोला था कि जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है उसको बाइकआउट करना है, जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यह था कि जितने भी अंग्रेज के हाथ में इंस्टीट्यूट थे उसको बाइकआउट करना था, उसको बिल्कुल अलग करना था, उससे अलग हट के रहना था। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अंग्रेजों के हाथ में था उस जमाने में, तो इससे हट के यूनिवर्सिटी बनाना था। तो जामिया मिलिया इस्लामिया का गठन हुआ कि अंग्रेजों से मुक्ति मिले और जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको साइंस से जोड़ा जाए, जो कि देश के प्रोग्रेस में अपना भागीदारी दे पाए, नाम गिनाने के लिए देश में ना बने, जीडीपी में भी अपना पार्टिसिपेशन दे इंडियन मुस्लिम। तो महात्मा गांधी जी ने भी जामिया को बहुत सपोर्ट किया था। जामिया में एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया था, पैसे की कमी हो गई थी, तो गांधी जी ने बोला कि मैं भीख मांगूंगा जामिया का, लेकिन जामिया बंद होने नहीं दूंगा। ऐसा मुश्किल आ पड़ी थी कि जामिया में टीचरों को सैलरी देने का पैसा नहीं थे, तो गांधी जी ने भीख मांगा अपने देश के बड़े बड़े लोगों से, बोला कि मुझे पैसे चाहिए, कि जामिया को हम खत्म होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जामिया मिलिया इसलिए बना है कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए बना है। और उस वक्त रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आप जानते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो ये जो हम जनगण मन जो नेशनल एंथम गाते हैं, जहां जब भी जो राष्ट्रगान होता है तो हम लोग खड़े उठते हैं, चाहे सिनेमा हॉल हो या कहीं भी। तो जनगण मन जो अधिनायक जय है जो भी लिखा था उस वक्त जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, तो उस वक्त के बहुत बड़े ये पोएट्स थे। तो इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया को बहुत सपोर्ट किया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को लाइफ में एक रोशनी डालेगी। इन्होंने क्या लिखा था कि हु फेल्ट तो जामिया मिलिया इस्लामिया कुड शेप लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड कल्चर एंड वर्ल्ड वाइड। तो जो नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम के जो साहित्यकार हैं, जिन्होंने लिखा है, उन्होंने भी जामिया मिलिया इस्लामिया को सपोर्ट किया था उस जमाने में भी। तो दोस्तों जामिया का जो मेन मकसद है वो नेशन पीस में है, कि अपने देश में शांति हो। कैसे शांति होगा, एक पढ़ा लिखा रहेगा एक तबका और दूसरे धर्म के लोग नहीं पढ़े लिखेंगे तो देश में अशांति होगी। तो अगर मुस्लिम भी पढ़ेंगे और अदर रिलीजन वाले भी पढ़ेंगे तो दोनों पढ़े लिखे रहेंगे तो अपने देश में शांति होगी। ये ऑब्जेक्टिव था। नेशंस डेवलपमेंट होगा, यानी अपने देश की डेवलपमेंट होगा। अगर कुछ मुस्लिम्स लोग हैं अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो देश का डेवलपमेंट उनकी भागीदारी नहीं होगा। अगर वो जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जहां पे वो पढ़ते हैं, उनको लगता है कि हम दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ने लायक नहीं है, तो यहां पे आते हैं और पढ़ते हैं, तो देश का जीडीपी बढ़ता है और उनकी वजह से देश में पीस भी आता है। जामिया मिलिया इस्लामिया प्रमोट करता है पैट्रियोटिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर दो लोग हैं, एक पढ़ा लिखा है एक पढ़ा लिखा नहीं है, तो दोनों में कभी आपस में नहीं बैठेगा।
अगर दोनों लोग पढ़े लिखे हैं तो नेशन इंटीग्रेशन होगा। मुस्लिम भी पढ़ेंगे, हिंदू भी पढ़ेंगे, जैन भी पढ़ेंगे, सिख भी पढ़ेंगे, क्रिश्चियंस भी पढ़ेंगे और भी बौद्ध भी पढ़ेंगे और भी अदर जो छोटे छोटे रिलीजन्स है, ज़ोरोएस्ट्रियंस है, यहूदी है, और भी लोग छोटे छोटे और भी बहुत सारे धर्म हैं, उस सारे धर्म के लोग अगर पढ़ेंगे तो देश में एक एकजुटता होगा, नेशनल इंटीग्रेशन होगा, एकजुट होकर लोग अपने देश की समस्या को सॉल्व करेंगे। अपने देश में फ्यूचर में प्रोग्रेस होगा। बिल्डिंग नेशन कल्चर ऑफ लर्निंग, अपने देश को हम बिल्ड कर सकते हैं, एक कल्चर बिल्ड कर सकते हैं जिसमें वैसा कल्चर हो जिसमें सीखने सिखाने के कल्चर हो, क्योंकि सीखने सिखाने की उम्र खत्म नहीं होती है। विथ में फोकस ऑन इस्लाम, इस्लाम को फोकस करते हुए साइंस को पढ़ना ही जामिया का मकसद था, कि ऐसा ना हो कि बहुत लोग समझते थे कि अगर आप मदरसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो धर्म से अलग करते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि अगर हम मदरसे वालों को साइंस पढ़ाएंगे तो वो इस्लाम से अलग हो जाएंगे। तो ये जामिया का जो बनना था, एक तरह का पुल का काम करना, यानी जामिया के जो मदरसे से पढ़े हुए स्टूडेंट को भी अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और उनको साइंस से जोड़ना, उनको देश का मुख्य धारा से जोड़ना, देश में शांति, समृद्धि, पीस, एकजुटता, इंटीग्रेशंस, नेशनल प्रोग्रेस, जीडीपी में उनका भागीदारी बनाना। तो जामिया का यह मकसद था बनाना। दोस्तों, जामिया के और भी बहुत सारी अद्भुत चीजें हैं, जैसे जामिया में आपा कौन थी, जामिया के बनाने वाले कौन कौन थे, उनका पूरा डिटेल्स कब बना, कैसे कैसे मूव हुआ। इस वीडियो में मैंने यही बताया कि जामिया का बनाने का मकसद क्या था। देश को विकसित करना, देश में शांति लाना, देश को डेवलप करना, देश में एक पैट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रीयता को डेवलप करना और देशभक्ति डेवलप करना, एक पूरे देश को एकजुट में पिरो के रखना। और इसको सपोर्ट किया था अपने नेशनल एंथम जनगण मन लिखने वाले टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी जी। तो दोस्तों, जामिया की भी और भी बहुत सारी कहानियां मैं लेके आऊंगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, हम रहे ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।